आज हम जानेंगे रेड ब्लड सेल के बारे में। रेड ब्लड सेल वही सेल जो आपको ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाता है। सबसे पहले जानते हैं कि इसका आकार कैसा होता है। देखिए, अगर आदमी की बात करें या कोई भी मैमल्स की बात करें, मैमल्स यानी स्तनधारी, जिसके पास स्तन हो, जो अपने बच्चे को दूध पिलाता हो, तो इस तरह के जो भी जानवर हैं, तो इनका आरबीसी का जो आकार है वो होता है बाइकनकेव। बाइकनकेव कहने का मतलब क्या? बाइकनकेव कहने का मतलब उभयावतल। आप कहिए कि उभयावतल का मतलब क्या, लीजिए समझ लीजिए। ये देखिए, ये जो है ना, ये देख रहे हैं, ये बीच में से हम धंसा दिए हैं। देखिए, दोनों साइड बीच में से धंसा दिए हैं, देख रहे हैं, ये धंसा हुआ है। इधर से भी देखिए, ये धंसा हुआ है। यही है उभयावतल। उभय मतलब दोनों, उभय मतलब दोनों। और अवतल, अवतल यानी वैसा कोई भी सरफेस जो धंसा हुआ हो, है ना। देखिए, धंसा हुआ है, ये भी धंसा हुआ है। आरबीसी जस्ट इसी शेप में होता है मैमल्स में। किसमें? मैमल्स में। ठीक है, देख रहे हैं, इस तरह का। ये हम आपको समझाने के लिए बनाए हैं। ठीक है, आटा में ललका रंग डाल दिए तो लगा कि आप आसानी से समझिएगा। ठीक है, देखिए, लेकिन इसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन है? एक्सेप्शन है लामा और ऊंट। लामा और ऊंट में इस तरह का नहीं होता है। लामा और ऊंट में होता है, आपको दिखाते हैं। देखिए, लामा और ऊंट में होता है गोल स्फेरिकल या अंडा जैसा। ठीक है, जैसे देखिए, यह है ना गोल, धंसा हुआ कहीं नहीं है। ठीक है, तो ये स्फेरिकल है। तो लामा और ऊंट में इसी तरह का होता है। किसमें? याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में। लामा और ऊंट में अंडा की तरह, अंडाकार या फिर स्फेरिकल, गोल। तो ये लामा, आमा नहीं, लामा और ऊंट में स्फेरिकल होता है। ठीक है, ये समझ गए। अच्छा, जो मैमल्स हैं, मैमल्स यानी आप समझ ही रहे हैं स्तनधारी, उसके आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक अब्सेंट होता है। आप जानते हैं कि आरबीसी एक सेल है। आरबीसी को ही इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, रेड ब्लड सेल को ही इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। और आरबीसी में, आदमी के आरबीसी में या मैमल्स के, सभी मैमल्स के आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। मतलब आरबीसी एक कोशिका है और कोशिका में आमतौर पर एक होता है केंद्रक, न्यूक्लियस बीच में होता है, इसके अंदर होता है। अंदर एकदम कोई जरूरी कि सेंटर में हो, इधर उधर भी रहता है। जैसे मान लीजिए कि आटा है, एकरा में हमें वो गोली एली खेलने वाला एकरा में ठूस दिए अंदर अंदर। ठीक है, और वही केंद्रक है। तो एक केंद्रक मैमल्स में नहीं होता है। लेकिन जितना भी प्रकार के दूसरे जीव हैं, पक्षी है, उभयचर है। उभयचर मतलब समझ रहे हैं? एम्फीबियन। एम्फीबियन मतलब नहीं समझ रहे होगा। एम्फीबियन का मतलब है कि जो पानी में भी रहे और स्थल पर, जैसे कछुआ है ना, तो कछुआ उभयचर है। क्या? एम्फीबियन है। तो एम्फीबियन हो गया। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स कौन? जो रेंग के चले, रेंग के मतलब दीवार पर जैसे छिपकली देखते हैं ना, रेंग के चलता है। ये सब क्या है? रेंगने वाला जीव रेप्टाइल्स है। मेढक एम्फीबियन है। तो ये आदमी को छोड़ करके, मतलब आदमी ही नहीं, मैमल्स जितने भी हैं जो स्तनधारी हैं, उसको छोड़ करके जो भी जीव हैं उसमें केंद्रक होता है। लेकिन मैमल्स में, स्तनधारी में, दो जीव ऐसा है जिसमें मैमल्स में भी केंद्रक होता है, और वही है ऊंट और लामा। ऊंट और लामा। ठीक है, लामा एक जीव है। इन्हें समझिए कि लामा मतलब है तो जो लामा आदमी है ना, ओकरा में केंद्रक रहेगा, है ना। ऊंट तो आप जान ही रहे हैं, अगर राजस्थान में रहते तो देखते, यहाँ भी शादी विवाह में जो थोड़ा ज़्यादा हाई फाई दिखाता है ना, वो ऊंट लाता है। अब अगला दिन से जो है ना, मालूम चलता है, फिर हिसाब जोड़ता है कि ऊंट वाला को कितना खर्च कर दिए। तो फिर बाद में सोचता है ये पैसा नहीं खर्च करते तो चांद पर जाके हनीमून मनाते। पहले ही खर्चा कर दे, हनीमून का मनाएगा। ठीक है, तो और लामा, लामा जैसे भेड़, जो जिसका ऊन वगैरह उतारा जाता है, ऊन निकाला जाता है, भेड़ के बाल, तो उस तरह का देखने में कुछ कुछ होता है। ये पाया जाता है लामा पेरू में। कहिएगा पेरू कहाँ है? पेरू एक देश है जो दक्षिण अमेरिका का देश है। क्या? दक्षिण अमेरिका महादेश है, पेरू एक देश है, वहां पर पाया जाता है लामा। सुन रहे बात को?
उसके ब्लड में जो सेल होता है आरबीसी वो ओवल शेप का और इसके अंदर केंद्रक होता है। तो ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, और यही वाला एग्जाम में आपसे पूछिएगा, तो याद रखिएगा कौन कौन। ठीक है, चलिए आकार समझ गए, केंद्रक समझ गए, लाइफ समझ लीजिए। लाइफ जो है कोशिका का 20 दिन से लेके 120 दिन तक, आरबीसी का लाइफ 20 दिन से लेके 120 दिन तक होता है, और आरबीसी फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। हर चीज का एक एज होता है, तो कोशिका भी एक जीव है, और जीव का हर किसी का एज होता है, तो इसका मैक्सिमम एज कितना है, 120 दिन का। ठीक है, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल सिर्फ वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं। वर्टिब्रेट्स मीन्स क्या, कशेरुकी, जो जिसमें कशेरुकाएं होती हैं। अब कहे कि कशेरुकी क्या है, थोड़ा सा मुँह इठा रहा है बोले में, तो कशेरुकी कहते हैं जकर पीछे रीढ़ के हड्डी है। देखिए जो रीढ़ के हड्डी है हम लोगों में है ना, है, चाहे कोई भी जीव ले लीजिए जिसमें रीढ़ के हड्डी है तो उसमें आरबीसी होता है। जैसे बोका, बकरी, गधा, भैंस है, होता है कि नहीं, तो सब में होता है आरबीसी। लेकिन जिसमें नहीं है, जैसे केचुआ, चेरा कहते हैं हम लोग साइड, तो चेरा को काटिएगा ना केचुआ को, तो देखिए कि लाल रंग निकला, तो कि ओकरा में रीढ़ की हड्डी कने है, रीढ़ की हड्डी रहता तो थोड़ा टाइट रहता, तो रहता जैसे मन वैसे मुड़ जाता है, तो उसमें कैसे लाल रंग आ गया। अच्छा, जोंक जिसको लीच भी कहते हैं, जोंक पानी वाला जोंक, अभी बरसात के मौसम है, जाइएगा बह में ना, जहाँ पानी वाला ज़्यादा, जहाँ पानी कीचड़ उचड़ है, जैसे धान के अभी खेती हो रहा है तो खूब जोंक पकड़ता है। जो धान लोग रोपने जाती है या जाता है ना, उन लोगों को खूब जोंक पकड़ता है। ठीक है, तो वो वाला जोंक की बात कर रहे हैं, उसको भी काटिएगा तो खून निकलता है। अब कहिए कि जोंक में रीढ़ की हड्डी है, जोंक में रीढ़ की हड्डी नहीं है, और इसीलिए उसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है। किसमें, हम बता रहे हैं कि जिसमें रीढ़ की हड्डी है ना, आप अपना रीढ़ की हड्डी देखिए है कि नहीं है। अब अभी जाके वो बोका के देखिएगा कि रीढ़ की हड्डी है कि नहीं है, अगर है तो समझिए कि इसमें आरबीसी है। अब केचुआ या जोंक को पकड़िएगा, देखिए अगर उसमें से ब्लड निकलेगा तो ब्लड लाल ही रहेगा, लेकिन आरबीसी नहीं है, तब कहिएगा कि तब फिर रेड कैसे है, आरबीसी नहीं है तो गुरुजी हैं। तो दरअसल उसमें आरबीसी नहीं है लेकिन हीमोग्लोबिन है। क्या, अब आरबीसी का कलर किसके कारण लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन किसके कारण लाल होता है, उसमें लोहा पाया जाता है, क्या, आयरन पाया जाता है। समझ बात को, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब जानते हैं आगे। आदमी में बात करें तो आदमी के शरीर में 600 पब्लिक पर एगो पुलिस होता है। अब कि ये पुलिस पब्लिक शरीर के अंदर कैसे है, देखिए आरबीसी जो है ना वो जनसंख्या आदमी है। ठीक है, मान लीजिए आदमी है, और जो डब्ल्यूबीसी है वो पुलिस है। तो जैसे ही आतंकवादी वगैरह बाहर से आता है, जीवाणु, वायरस, विषाणु, गोली मार देता है। लेकिन 600 पब्लिक को एगो डब्ल्यूबीसी रक्षा करता है। समझ रहे हैं, इस बात को समझिए कि 600, अगर दोनों का अनुपात निकाला जाए डब्ल्यूबीसी और आरबीसी, या आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का, तो 600 आरबीसी पर एगो डब्ल्यूबीसी होता है। मतलब डब्ल्यूबीसी की संख्या कम है और आरबीसी की संख्या अधिक है। इसी तरह से बिहार में 1 लाख जनसंख्या पर, रियल जनसंख्या की बात करें, 1 लाख आदमी पर 80 गो मात्र पुलिस है। 1 लाख आदमी पर मात्र 80 गो पुलिस। अब बताइए बिहार में वो क्या रक्षा करें। हालांकि ना है वो ठीक है, बल्कि और कम रहे। काहे कि इतना परेशान होता है पब्लिक, उससे इतना परेशान होता है कि पब्लिक देख के भागता है। अगर बढ़िया चीज रहता तो नजदीक जाता कि पुलिस है, पुलिस है, लेकिन खराब चीज है तिरछा ही भागता है पुलिस के देखते। कोई देखे हैं कि पुलिस के जाके पूछ रहा है कि ये मामू का हाल चाल बा हो, नहीं, तिरछा ही भागता है। तो वो कम है, वो ठीक है। हालांकि
ज़्यादा रहता एक्चुअल में, अगर एक्चुअल में अधिक रहता तो ज़्यादा फायदा होता, बशर्ते कि पुलिस बदनाम ना हो अपने कुकर्मों की वजह से। वैसा कर्म ही है, तो समझ ही रहे हैं क्या क्या कुकर्म और कर्म हैं। आप भी ढेरे, आप में से कितना लोग लहरिया कट चलाते चलाते देखे होंगे तो तुरंत भागे होंगे, उन्हें में दाहिने कभी बाएं भागे हैं कि नहीं, यही सब कमाल है। तो अच्छा है, बल्कि 80 के बजाय 40 रहे, बिहार सरकार के भी सैलरी बचेगा है। अब कहिए कि पुलिस की संख्या ना बढ़ेगा तो वैकेंसी कैसे निकलेगा, नहीं नहीं ठीक है, और उसके लिए ठीक है। अगर वैकेंसी निकालने की बात है तो 1 लाख पर 1 लाख पुलिस बहाली हो जाए, सब लोग को रोजगार मिल जाएगा, है ना। अब देखिए इसका निर्माण कहाँ होता है, आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। ये बोलिए कि ये कौन मजा है, ये वो तो मजा सुने थे, गट 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 पीते थे हैं। ये वो मजा बाइक वाइक चलाते हैं तो आता है, ये कौन मजा है, ये अस्थि मजा है, ठीक है, ये अस्थि मजा है। अस्थि मजा यानी बोन मैरो। अब बोले कि बोन मैरो का बला है, कौन सा चीज है भाई, बोन मैरो हड्डी में के गुदा को बोन मैरो कहते हैं। जैसे इसे गुदा है ना मांस, तो हड्डी में भी वैसे नहीं रहता है। तो वही जो शरीर के मोटा मोटा हड्डी है ना, उसमें बोन मैरो होता है, बोन मैरो होता है। उस बोन मैरो में ही ब्लड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये वाला कब होता है, जब आप सियान हो जाते हैं, बड़ा हो जाते हैं, 10-12 साल के हो जाते हैं। इसके पहले तक बोन मैरो बहुत ज़्यादा बना हुआ नहीं रहता है। तो कहाँ होता है, लीवर या स्प्लीन में। मतलब जब आप बाल्य अवस्था में होते हैं, देखिए बाल्य अवस्था कहते हैं 6 साल से लेकर 12 साल तक, 6 साल से लेकर 12 साल तक के लड़का को कहते हैं बाल्य अवस्था। मतलब अभी वो लड़के है, बालक है, ठीक है, क्या है, बालक है। तो उन लोगों में ब्लड का फॉर्मेशन क्या होता है, लीवर या स्प्लीन से, लीवर से। और उससे भी छोटा है, मतलब अभी गर्भ में ही है, गर्भावस्था में ही है, उसमें स्प्लीन में खून बनता है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछेगा आपसे कि गर्भावस्था में भ्रूण में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, आप खाली पढ़ के जाइएगा अस्थि मजा, तो मजा मजा में मजाक करके आ जाइएगा, ठीक है। मजा मजा में मजाक नहीं करिए, बढ़िया से पढ़िएगा। तो ऐसे पढ़िएगा कि कौन चीज कहाँ होता है, थोड़ा बढ़िया से डिटेल से, है कि नहीं। तो नवजात में कहाँ होता है, स्प्लीन में। स्प्लीन को ही हिंदी में कहते हैं प्लीहा, क्या कहते हैं, प्लीहा। और लीवर को हिंदी में यकृत कहते हैं। अच्छा, प्लीहा को कभी कभी एकदम ज्यादा हिंदी लिखे वाला लोग तिल्ली लिख देगा, ल हो गया माचिस वाला तिल्ली, प्लीहा को तिल्ली भी कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, नहीं तो कभी कभी लिख के नवजात में, या फिर लिख देगा कि भ्रूण में ब्लड का फॉर्मेशन, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो लिख देगा, ऑप्शन दे देगा प्लीहा के जगह तिल्ली। अब ये क्या है, तिलवा मासा ये सब दिए हुए ऑप्शन में, वो तिल्ली है, तिलवा नहीं है, ठीक है। चलिए, प्लीहा को शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये कुछ हद तक इमरजेंसी ब्लड अपने अंदर स्टोर करके रखता है। कौन, प्लीहा अपने अंदर इमरजेंसी ब्लड स्टोर करके रखता है। जैसे ही आपका एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई ठोक दिया, या फिर मतलब किसी तरह से ब्लड जरूरत से ज़्यादा बह गया, तब तुरंत तो ब्लड बैंक वही जगह नहीं, जहां आप गिरे वहीं पर ब्लड बैंक खुलल है सब जगह। तब वो कहता है अरे रे रुक, हम दे छियो, तब तक एक जिंदा रख, और तब तक आपको अगर कोई सही समय पर हॉस्पिटल पहुंचा दिया तब तो बच गए, और नहीं तो बेचारा तनी सुन खून में दे करके क्या कर लेगा। और जिसको मान लेते हैं 5 बोतल चढ़ाना है खून, 5 यूनिट खून चढ़ाना है, और तनी सुन दे दिया, स्प्लीन मान लेते हैं 150 ml खून दे दिया, 300 ml खून दे दिया, तो ओकरा जान बच जाएगा, नहीं। तो इमरजेंसी कंडीशन में लेकिन बचा देता है कुछ हद तक। अब उस कंडीशन में जहाँ खून भरा है वहाँ बांध लीजिए, ताकि खून ज़्यादा बर्बाद ना हो। अधिकतर एक्सीडेंटल केस में लोग मरता है अधिक खून बहने से, खून अधिक बह गया, इस कारण डेथ हो जाता है। तो सबसे पहले कभी भी एक्सीडेंट हो तो जहाँ खून बह रहा है, और मान लेते हैं कि हमको यहाँ का नस कट गया, तो इसके ऊपर कस के बांध दीजिए, आगे नहीं जाएगा, बहना बंद। ऐसा जगह है
कि जहाँ से खून बहना नहीं बंद हो सकता है तो कम से कम वहाँ कोई चीज़ लपेट दीजिए कि बाहरी खून ना आए, लौट जाए वहीं से, है ना। तो इसको कहते हैं स्प्लीन को ही, प्लीहा को ही ब्लड बैंक, क्या, ब्लड बैंक। और इसी प्लीहा को कहते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान, क्या, आरबीसी का कब्रिस्तान। क्यों? क्योंकि जब रेड ब्लड सेल पुराना हो जाता है, अधिक आयु हो जाता है, तो ये पहुंचता है यहाँ प्लीहा में और वहीं पर उसका मृत्यु हो जाता है, मर जाता है। वहीं पर क्या होता है, मर जाता है। कहाँ? प्लीहा में। चूंकि प्लीहा में आरबीसी का मृत्यु होता है, इसीलिए कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का शमशान, जो कह लीजिए, है कि नहीं। ये समझ गए प्लीहा। अब समझते हैं जरा सा कि प्लीहा होता कहाँ है, यकृत कहाँ होता है। ठीक है, यकृत को कहते हैं लीवर। तो एल फॉर लीवर और एल फॉर लेफ्ट, लेफ्ट में नहीं होता है, राइट में होता है। ठीक है, कहाँ? राइट में। अभी आप देख रहे होंगे तो मेरा राइट इधर है लेकिन आपका राइट इधर होगा। ठीक है, और लीवर एकदम पेटवा में नीचे ना होता है, यहीं पर सटा हुआ होता है। कहाँ? देखिए, शरीर को दो कैविटी में, कैविटी यानी कि कह सकते हैं स्पेस, दो स्पेस में बांटा गया है। एक ऊपर वाला जो यहाँ से, जहाँ से कह लीजिए कि जहाँ तक फेफड़ा है उसको कहते हैं थोरैसिक कैविटी, क्या, थोरैसिक कैविटी। और नीचे जहाँ से पेट शुरू होता है उसको कहते हैं अबडोमिनल कैविटी। अबडोमेन मतलब होता है पेट। ठीक है, तो अबडोमिनल कैविटी और ऊपर थोरैसिक कैविटी। तो थोरैसिक कैविटी में होता है हार्ट और फेफड़ा, क्या, हार्ट और फेफड़ा, दिल और फेफड़ा, थोरैसिक कैविटी में ऊपर। उसके बीच में हो जो दोनों को बांटता है दो भाग में, वो होता है डायफ्राम, वो चदर बीच में रहता है। आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में श्वसन तंत्र पढ़ेंगे कि चदर के क्या काम है, बस इतने जानिए कि वो चदर बीच में है, दोनों के बीच में डायफ्राम उसका नाम है, क्या, डायफ्राम। तो डायफ्राम के जस्ट नीचे लीवर राइट साइड में, आपका अमाशय लेफ्ट साइड में, इधर लीवर इधर अमाशय, कितना बढ़िया संतुलित है। और इसके जस्ट जो अमाशय इधर है, इसके जस्ट पीछे है स्प्लीन, अमाशय के जस्ट पीछे है स्प्लीन, यहां पर देख रहे हैं, यहां पर। और इससे भी थोड़ा सा, मतलब रीढ़ के हड्डी से थोड़ा सा हटे हुए इसी के पैरेलल में यहां पर होता है, यहां मान लीजिए स्प्लीन, तो यहां पर होता है किडनी। और ढेर लोग सोचता है ना किडनियां आगे है इसे, ठीक है, और यहाँ ऑपरेशन कोनो के मार दे, समझ कि यार किडनी यहां से लगता है साफ कर दिया। किडनी एने से थोड़े निकलेगा, किडनी नहीं तो एने ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है, कोई झुके उठ के चीरा मार दिया तो एक किडनी साफ कर दिया। समझ बात को, कौन कहाँ होता है ये समझ गए। चलिए अब जानते हैं थोड़ा सा बढ़िया बात। सबसे ज्यादा आरबीसी पाया जाता है ऊंट में। किसमें? ऊंट में सबसे ज्यादा। कितना? 1,40,00,100 ml ब्लड में। 100 ml ब्लड में, 100 ml ब्लड ले लीजिए तो 1,40,00,000 होता है आरबीसी की संख्या। जबकि सबसे कम होता है कुत्ता और मेढक में। किसमें? कुत्ता और मेढक में मात्र 4 लाख। 100 ml ब्लड में मात्र 4 लाख। अब अगर आप घर में कुत्ता पाले हुए होंगे या फिर जहां भी रहे आसपास कुत्ता होगा तो ऐसे जरा सा करके देखिए कि एक बेचारा के 4 लाख होगा, है कि नहीं। और आदमी में होता है 50 लाख। 100 ml ब्लड में आरबीसी कितना होता है? 50 लाख। कितना? 50 लाख। याद रखिएगा, आदमी वाला, कुत्ता वाला याद रखिए ना रखिए, आदमी वाला जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ देगा। सबसे बड़ा आरबीसी होता है एम्फियोमा में। किसमें? एम्फियोमा में। मेढक है, लेकिन जब देखने में लगेगा ना कि मछली है, चाहे छोटा सा सांप है, मछली है छोटा सा सांप जैसा है, मेढक प्रजाति का एम्फियोमा, लेकिन देखने में लगेगा, अब एकदम जस्ट लगेगा। देखिए गांव देहात में जो है ना, लोग लोटनी कहता है उसको, लोटनी जैसा, ठीक है, देखने में। लेकिन लोटनी तो काला, उजला और लाल होता है, 3 कलर का। ये एक कलर का, भूरा कलर चाहे काला कलर का होता है एम्फियोमा। तो सबसे बड़का आरबीसी है, बड़का मतलब इतना ना होता होगा, माइक्रोमीटर में होता है। क्या? माइक्रोमीटर में, ठीक है।
तो सबसे बड़ी आरबीसी इम्फ्यूमा मेढक में, सबसे छोटा आरबीसी होता है कस्तूरी मृग में। दुनिया में सबसे छोटा आरबीसी किसमें? कस्तूरी मृग में। किसमें? कस्तूरी मृग में। और मानव में जितना जो साइज होता है आरबीसी का होता है 7.2 माइक्रोमीटर। क्या? 7.2 माइक्रोमीटर मानव में आरबीसी का साइज। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। लगे रहिए अपने मिशन में।